अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ऑस्कर 2025 में फिल्म लापता लेडीज की एंट्री। जी हां, 29 फिल्मों की लिस्ट से लापता लेडीज चुनी गई है। लापता लेडीज इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स 2025. लापता लेडीज या सिनेमाची ऑस्कर साठी म्हणून घोषणा झालेली. ऑस्कर पुरस्कार 2025 साठी. दोस्तों, किरण राव ने निर्देशित की हुई और आमिर खान प्रोडक्शंस निर्मित लापता लेडीज इस मूवी को दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था और लोगों की इस फेवरेट फिल्म ने अब एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FFI ने देश भर से शॉर्टलिस्ट हुई 29 फिल्मों में से लापता लेडीज को ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुना है फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी। दोस्तों, आमिर खान के साथ जुड़ी हुई ये चौथी ऐसी फिल्म है जिसे ऑस्कर में भेजा जा रहा है एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री। इससे पहले 2001 में आई लगान, 2006 में आई रंग दे बसंती और 2007 में आई तारे जमीन पर, इन मूवीज को भी ऑस्कर्स के लिए इंडिया की तरफ से ऑफिशियली भेजा जा चुका है। और पिछले साल जूड एंथनी जोसेफ डायरेक्टेड मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो, जिसमें टोविनो थॉमस लीड रोल में थे, जो कि एक बड़ी हिट साबित हुई थी, उसे भारत की तरफ से ऑफिशियली ऑस्कर के लिए भेजा गया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी थी वो 29 फिल्में जिन्हें ऑस्कर्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और क्यों FFI ने 29 फिल्मों की लिस्ट में से सिर्फ लापता लेडीज को ही ऑस्कर्स के लिए चुना। मेरा नाम है श्रीकांत और आप देख रहे हैं CSR मूवीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस लिस्ट में से पूरी फिल्मों के नाम बताने में और क्यों लापता लेडीज को ही चुना गया, इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक बिल्कुल देखिए। दोस्तों, असमीज फिल्म मेकर जानू बारुआ के प्रतिनिधित्व में बनी हुई 13 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी ने सर्वसम्मति से लापता लेडीज को ही इस बार ऑस्कर्स के लिए सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि लापता लेडीज के अलावा उन 28 फिल्मों के नाम जिन्हें देश भर के रीजनल सिनेमा से ऑस्कर में भेजने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस लिस्ट में बॉलीवुड यानी हिंदी लैंग्वेज से सबसे ज्यादा यानी लापता लेडीज को मिलाकर कुल 12 फिल्मों को चुना गया था और वो फिल्में थी स्वातंत्रवीर सावरकर, आर्टिकल 370, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वेंगा की सबसे वायलेंट फिल्म एनिमल, किल, चंदू चैंपियन, सैम बहादुर, मैदान, श्रीकांत, जोराम, गुड लक और लापता लेडीज। उसके बाद थी तमिल लैंग्वेज की 6 फिल्म्स। उसमें है विजय सेतुपति की दिमाग घुमा देने वाली महाराजा, चियान विक्रम के दमदार परफॉर्मेंस से भरी हुई थंगला, जिगरथंडा XX, जामा, कोट्टुकली और वाराई। उसके अलावा मलयालम लैंग्वेज की 4 फिल्में थी, जिसमें थी ओलुजुकु, 16 साल की मेहनत से बनी एक्टर पृथ्वीराज के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली अडू जीवितम यानी द गोट लाइफ, ऑल वी इमेजिन एज लाइट और 2024 की आनंद एकादशी रिटर्न एंड डायरेक्टेड नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म अट्टम। उसके अलावा तेलुगु में से 3 मूवीज थी, जिसमें थी प्रभास की कल्कि 2898 AD, तेजा सज्जा की इंडियन सुपर हीरो मूवी हनुमान एंड मिस्ट्री थ्रिलर मंगलवारम। 2 मराठी मूवीज थी, जिसमें थी घरत गणपति और स्वर गंधर्व सुधीर फड़के, जो कि एक बायोपिक थी महाराष्ट्रियन संगीतकार सुधीर फड़के इनकी जीवनी पर, और एक ओडिया मूवी थी जिसका नाम था आभा। तो दोस्तों, इन सब में से मलयालम मूवीज ऑल वी इमेजिन एज लाइट और अट्टम को इंडिया की ऑस्कर एंट्री बनने का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि अट्टम को 2024 का बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिल चुका था और दूसरी तरफ ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने कुछ महीने पहले ही कांस फिल्म फेस्टिवल का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड यानी ग्रैंड प्रिक्स जीता था। और 1994 के बाद ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म है जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में कोई मेन कंपटीशन के लिए नॉमिनेट किया गया होगा और इकलौती ऐसी इंडियन फिल्म है जिसने ये अवार्ड जीता भी है। वैसे दोस्तों, बताना चाहूंगा कि 1994 में भी जो मूवी नॉमिनेट हुई थी वो भी एक मलयालम मूवी ही थी, जिसका नाम था स्वहम। दोस्तों, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को वैसे तो बड़े पर्दे पर रिलीज किया ही नहीं गया था, लेकिन FFI यानी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को ऑस्कर में मूवी भेजने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, जिसके हिसाब से मूवी को कम से कम 7 दिन के लिए थिएटर्स में रिलीज करना जरूरी होता है।
और इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए पायल कपाड़िया की इस फिल्म को बाद में स्पेशल लिमिटेड रिलीज किया गया और ये फिल्म इंटरनेशनल क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई थी। लेकिन आखिर में सभी फिल्मों को पीछे छोड़कर लापता लेडीज बनी इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 97th एकेडमी अवार्ड्स। और लापता लेडीज को ही दूसरी मूवीज के बदले क्यों सिलेक्ट किया गया, इसका रीजन देते हुए जूरी ने बताया कि भारतीय महिला अधीनता और प्रभुत्व का एक अजीब मिश्रण है। वो सबमिसिव भी है और साथ में वो डोमिनेट भी हो सकती है। लापता लेडीज इस विविधता को काफी अच्छी तरह से डिफाइन करती है। इस मूवी की स्टोरी आपको बताती है कि महिलाएं खुशी खुशी गृहिणी के साथ साथ रेबेलियस यानी विद्रोही और उद्यमशीलता की ओर झुकाव की इच्छा भी रख सकती है। ये एक ऐसी मूवी है जिसे एक साथ ऐसी कहानी के रूप में देखा जा सकता है जिसमें बदलाव की जरूरत है और जो बदलाव ला भी सकती है। लापता लेडीज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल भारत की महिलाओं के साथ रिलेट करेगी, उनको एंटरटेन करेगी, बल्कि पूरी दुनिया भर की महिलाएं भी इसके साथ रिलेट कर पाएगी। उनका कल्चर भले ही अलग हो, लेकिन वो इस मूवी के इमोशन के साथ डेफिनेटली एंगेज हो सकती है, उससे रिलेट कर पाएगी। दोस्तों, इसके अलावा इस कमेटी के चेयरपर्सन यानी जानू बरुआ ने कहा कि राव की यह फिल्म परफेक्टली कैप्चर करती है इंडिया की डाइवर्सिटी को। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ दिए हुए इंटरव्यू में बताया कि जूरी को एक ऐसी फिल्म चुननी होती है जो सारे पैमानों पर भारत को रिप्रेजेंट करे, खासकर की जो भारत की सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को दर्शाती हो। ऑस्कर्स में मूवीज देखने के लिए भारतीयता सबसे महत्वपूर्ण है और लापता लेडीज इसमें सबसे आगे है। और इन्हीं सब निकषों की वजह से लापता लेडीज को दूसरी मूवीज की जगह पर ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से चुना गया। दोस्तों, 4 से 5 करोड़ के बजट में बनी हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड लगभग 27 करोड़ का बिजनेस किया था। और अगर बजट के हिसाब से बॉक्स ऑफिस बिजनेस देखा जाए तो वैसे ये फिल्म एक हिट साबित होती है। लेकिन जो सक्सेस ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजर्व करती थी वो इससे कई गुना ज्यादा था। इतनी बढ़िया फिल्म है ये। लेकिन जैसे ही ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई, इसने नेटफ्लिक्स के व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के 1 महीने के अंतराल में ही इस मूवी ने 13.8 मिलियन व्यूज के साथ साथ 2023 की एक ब्लॉकबस्टर मूवी यानी एनिमल के 13.6 मिलियन व्यूज को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि जितना बिजनेस इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया था उससे कई ज्यादा बिजनेस ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजर्व करती थी। लेकिन क्या करें, हम लोगों को अच्छी कहानी, अच्छी परफॉर्मेंसेस, बिना कोई बड़े स्टार के साथ बनाई हुई मूवी, मनोरंजन के साथ साथ जो सोशल मैसेज भी दे जाए, ऐसी मूवी से ज्यादा बिना लॉजिक के मारधाड़ वाली, खून खराबे वाली और गाली गलौज से भरी मूवीज थिएटर में देखना पसंद है। खैर, लापता लेडीज की कहानी बेस्ड है ऑथर बिप्लब गोस्वामी की अवार्ड विनिंग शॉर्ट स्टोरी 2 ब्राइड्स के ऊपर। लापता लेडीज को डायरेक्ट किया था किरण राव ने और धोबी घाट के बाद उनकी ये दूसरी ही डायरेक्टोरियल फिल्म है। ये कहानी है 2 नई नवेली दुल्हनों की जिनकी विदाई के बाद अपने पति के साथ ससुराल जाते वक्त ट्रेन में अदला बदली हो जाती है। तो कैसे ये दोनों लापता लेडीज खो जाने के बाद नए सराउंडिंग में खुद को ढालती है और इस जर्नी में अपने आप से रूबरू होती है, खुद की स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करती है और अपने सपनों को पूरा करती है। ये इस फिल्म की शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट सी कहानी है। दोस्तों, ये फिल्म बड़े ही मनोरंजनात्मक तरीके से सैटारिकली भारत की पितृसत्ताक जीवन शैली पर भाष्य करती है, लेकिन इस चक्कर में कहीं पर भी वो अपनी ओरिजिनल स्टोरी से भटकती नहीं है। एक सोशल मैसेज देने के साथ साथ ये फिल्म हमारा मनोरंजन भी करने में कहीं पर भी पीछे नहीं रहती और यही इस फिल्म की यूएसपी है। इस फिल्म में नितांशी गोयल, प्रतिभा रांता, स्पर्श श्रीवास्तव, छाया कदम और रवि किशन इनकी मुख्य भूमिकाएं थी और इन सब की दमदार परफॉर्मेंसेस भी इस मूवी को एक मस्ट वॉच बना देती है। तो दोस्तों, अगर आपने ये मूवी अभी तक देखी नहीं है तो किस बात की राह देख रहे हो। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो जैसे ही आपको टाइम मिले सबसे पहले ये मूवी देख डालें। मैंने इस मूवी का रिव्यू भी मेरे चैनल पे किया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और ये थी लापता लेडीज की ऑस्कर तक पहुंचने की कहानी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है ये कमेंट्स में जरूर बताइए और क्या आपको भी लापता लेडीज ऑस्कर के लिए एक सही चुनाव है, ऐसा लगता है या नहीं, ये भी कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।